सेट एस्पायरेंट्स वेलकम टू माय चैनल। जो स्टूडेंट्स मुझे अभी तक नहीं जानते हैं, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज सिमरन भिंडर। आई एम an author at Oxford University Press India for UGC Net books. I have written a book on NTA UGC Net Set JRF Paper 1 topic wise previous year solved papers, and under my guidance many of my students have qualified their JRF in first attempt. This book is specifically dedicated to all those students who showed trust in us and they influenced us. Actually इन students ने हमें motivate किया कि we should write a book for UGC NET. So in this video I'm going to discuss a very important topic. It's a new topic actually, phases of teaching. तो इस वीडियो को आप एंड तक सुने। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में, प्लस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक के ऊपर एंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं अपने नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम में। Before moving on to the previous year questions, I want to discuss about Oxford NTA UGC NET Paper 1 Topic Wise Previous Year Solved Papers book. जिन स्टूडेंट्स ने इस बुक को अभी तक बाय नहीं किया है, दे मस्ट बाय दिस बुक. ये बुक उनके बहुत काम आने वाली है इन देयर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट पेपर 1. मैंने इस बुक का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम Amazon और फ्लिपकार्ट. एंड नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊंगी कि इस बुक के फीचर्स क्या हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. इस बुक में जितना भी पेपर 1 का सिलेबस है, दैट इज देयर आर 10 यूनिट्स. टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, देन लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन. इन सभी यूनिट्स को चैप्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको फर्दर जो है टॉपिक वाइज भी डिवाइड किया गया है. फॉर एग्जांपल, अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं टीचर्स करेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग या मेथड्स ऑफ टीचिंग, अगर आप सिर्फ इस टॉपिक को ही प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक के अंडर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक के थ्रू. तो ये आपके लिए एज अ यूजीसी नेट एस्पायरेंट बहुत ही ईजी वे आउट है अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट. देन आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो करेंगे ही, उसके बाद हर क्वेश्चन की बहुत ही रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन दी गई है बुक में सेपरेटली. उसको सेपरेटली मेंशन किया है. एक्सप्लेनेशंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप अपना आने वाला यूजीसी नेट एग्जाम इजीली जो है क्रैक कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस बुक. बहुत सारे और फीचर्स हैं इस बुक में, लाइक आपको यहाँ पर ऑक्सफोर्ड एरियल ऐप के ऊपर फ्री जो हैं चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे. हर चैप्टर का, हर यूनिट का एक अपना इंडिविजुअलाइज्ड टेस्ट है. आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट करके अपनी परफॉर्मेंस इवेलुएट कर सकते हैं एंड एट द एंड मॉक टेस्ट आर ऑल्सो इंक्लूडेड ऑन द ऑक्सफोर्ड एरियल ऐप. ये सारे टेस्ट जो हैं आपके लिए फ्री में हैं. ये मैंने यहाँ पर कुछ फीचर्स मेंशन किए हैं बुक के जिनके थ्रू आप जा सकते हैं. यू कैन रीड आउट दीज फीचर्स फ्रॉम हेयर. आपकी जो पेपर 1 की प्रिपरेशन है वो बहुत ही क्विकली हो जाएगी क्योंकि इस बुक में हमने सिर्फ रेलेवेंट जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो पिक किए हैं एंड उन्हीं की एक्सप्लेनेशंस को दिया है. अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेलेवेंस क्या होती है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, व्हाई वी नीड टू प्रिपेयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हाई एवरीबॉडी इज सेइंग दिस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, उन्हें प्रैक्टिस करो. क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यू शुड नो कि वहाँ पर न्यू कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं. वो जो नए कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके फ्यूचर यूजीसी नेट एग्जाम के क्वेश्चंस बनते हैं. वहाँ से आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता चलते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या उन क्वेश्चंस का लेवल क्या है. वो सारा कुछ आपको पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. सो इस बुक में सारे रेलेवेंट जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं विद एक्सप्लेनेशंस. डाटा इंटरप्रिटेशन की भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप सारे क्वेश्चंस जो हैं गिवन इन दिस बुक उनको अटेम्प्ट करोगे. और जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी यू विल लुक ऑन टू द एक्सप्लेनेशंस इन द बुक
एंड एवरीथिंग विल बी सो ईजी। जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं पेपर 1 के सिलेबस के वो सारे के सारे बोल्ड किए हुए हैं, ताकि जब आपने एंड में अपने पेपर 1 को रिवाइज करना है आप क्विकली एक्सप्लेनेशंस को पढ़ के चले जाएंगे और आपकी रिवीजन भी जो है जल्दी से जल्दी हो जाएगी। आई होप आपको बुक के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है एंड आपको ये भी पता चल गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेलेवेंस क्या होती है, कितने वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, राइट। बुक का एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिट आपको क्या है कि बुक जो है आपके हाथ में है, आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी वीडियो को जब आप देखते हो, वीडियो को आपको पॉज करना पड़ेगा, उसके कंटेंट को नोट डाउन करना पड़ेगा, बट बुक जो है इट इज़ इन योर हैंड। इट्स द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, राइट। सो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इस बुक को बाय करने के लिए, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चीज़ का लिंक दिया है। यू कैन गो देयर एंड यू कैन बाय दिस बुक ऑन दैट लिंक। टॉपिक इज फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग जो है ये टॉपिक दिया किसने है? नेम ऑफ द पर्सन इज फिलिप जैक्सन, बट आपको एज अ यूजीसी नेट एस्पायरेंट ये नेम याद रखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू नो कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग हैं क्या? फेजेस मीन्स स्टेजेस। वो स्टेजेस या वो फेजेस जिससे जो है हमारा टीचिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है टीचिंग, तो टीचिंग के अंडर स्टेज 1 या हम फेज 1 कह सकते हैं, इट इज नेम्ड एज प्री एक्टिव स्टेज। इसके अंडर दो ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट, फिक्सिंग अप गोल्स एंड कंटेंट। सेकंड, डिसीजन अबाउट स्ट्रेटजीज। देन स्टेज 2, और यू कैन कॉल इट एज फेज 2। फेज 2 का जो नेम है दैट इज इंटरएक्टिव स्टेज, ये आपको पता होना चाहिए। अंडर दिस स्टेज देयर आर टू ऑपरेशंस, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स, एक्शंस एंड रिएक्शंस। देन लास्ट जो स्टेज है दैट इज स्टेज 3, इट इज कॉल्ड एज पोस्ट एक्टिव स्टेज। Under this stage also there are two operations, appropriate testing devices and feedback and testing. तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी 3 स्टेजेस को मेंशन किया है, बट एज वी मूव ऑन हम सारी स्टेजेस को अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड वी विल ऑल्सो लर्न कि किस टाइप के एमसीक्यूज हमें एक्सपेक्टेड हैं इस टॉपिक के ऊपर। सो लिसन टू द वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट फेज ऑफ टीचिंग इज प्री एक्टिव फेज। यू शुड नो कि प्री का क्या मतलब है, बिफोर। सो एज अ टीचर, टीचर की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए दैट बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम उसने आज क्लासरूम में जाकर क्या क्या करना है, कैसे करना है, राइट, रिगार्डिंग द लेक्चर, रिगार्डिंग जो भी उसने लेक्चर देना है क्लासरूम में। सो प्री एक्टिव फेज का मतलब क्या हुआ? सिंपल, अ टीचर्स प्लानिंग, फोकस रखना है प्लानिंग वर्ड के ऊपर। A teacher's planning of all the activities before entering the classroom। ठीक है जी। तब इसके अंडर ऑपरेशंस हैं, हमने पीछे अभी डिस्कस किया था कि स्टेज 1 में प्री एक्टिव फेज में दो तरह के ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट जो है fixing the goals and objectives. You have to remember that this operation relates to pre-active phase. This is UGC net question, right? So fixing the goals and objectives, इसका क्या मतलब है? अब for example, मैंने आज क्लासरूम में जाकर टॉपिक पढ़ाना है फेजेस ऑफ टीचिंग, ठीक है जी। तो मेरा गोल होना चाहिए कि मैंने इस टॉपिक को किस टाइप से पढ़ाना है। मुझे पता है कि जो मेरे लर्नर्स हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो किस वे से मेरे टॉपिक को, मेरे कंटेंट को समझेंगे। मुझे उनका बैकग्राउंड पता है, उनका एप्टीट्यूड लेवल पता है। तो मेरे माइंड में वो एक गोल होना चाहिए कि आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाना है। मेरे माइंड में ऑब्जेक्टिव्स सेट हुए होने चाहिए कि मेरे लर्नर्स को मैंने अपना कंटेंट जो है वो किस तरीके से डिलीवर करना है ताकि they are able to understand the topic very nicely। ठीक है। तो नेक्स्ट जो रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट इन अ सीक्वेंस। क्लियर। अब एज अ टीचर पहले ही बिफोर, प्रायर, प्री, मेरी तैयारी होनी चाहिए कंटेंट को लेकर। अब जैसे ये टॉपिक है फेसेस ऑफ टीचिंग, मुझे पता होना चाहिए कि मैंने इस टॉपिक को, इस कंटेंट को कैसे सीक्वेंस में डिवाइड करते हुए क्लास में पढ़ाना है।
अभी जैसे मैं आपको ये टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मेरे माइंड को पता है कि मैंने पहले जो है आपको एक स्लाइड दिखाई, पूरे स्टेजेस उसमें बताई, देन मैं एक एक स्टेज को पिक कर रही हूँ, देन मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे यूजीसी नेट के एंगल से आपको क्या पढ़ना है। तो देयर शुड बी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट इन अ सीक्वेंस। ठीक है, आई होप यू आर क्लियर। सो ऑपरेशंस आर फिक्सिंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारे माइंड में गोल क्लियर होना चाहिए कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ाना है और कैसे हमने उस टॉपिक को डील करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट इन अ सीक्वेंस, उस पूरे लेक्चर को, उस पूरे कंटेंट को, उस पूरे टॉपिक को मैंने कैसे सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप मैंने उसे डिवाइड करना है। देन डिसाइडिंग द स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज मीन्स मेथड ऑफ टीचिंग मेरा क्या होगा, मेरा टीचिंग स्टाइल क्या होगा, राइट। ये सारा कुछ आ जाता है प्री एक्टिव फेज में, क्योंकि प्री एक्टिव फेज क्या है, प्लानिंग ऑफ ऑल द एक्टिविटीज बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। ठीक है, सो डिसाइडिंग द स्ट्रैटेजी से मेथड ऑफ टीचिंग की अगर बात की जाए, इट मीन्स क्या मैंने सिर्फ लेक्चर डिलीवर करके उस टॉपिक को फिनिश कर देना है, या मैं चाहती हूँ कि उसकी कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन की जाए, या पावर पॉइंट के थ्रू मैं उस टॉपिक को मैं पढ़ा रही हूँ। मेरा मेथड क्या होगा, मेरा टीचिंग स्टाइल क्या होगा, व्हाट विल बी द टीचिंग स्टाइल ऑफ द टीचर। मीन्स मैं डेलीगेट कर रही हूँ। डेलीगेशन का क्या मतलब होता है कि मैं स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे रही हूँ, कोई होमवर्क दे रही हूँ इस टाइप से, या मैं कोई और मेथड जो है वो अडॉप्ट कर रही हूँ, जो कोई और तरीका है, स्टाइल है, मैं अडॉप्ट कर रही हूँ स्टूडेंट्स को उस टॉपिक को इम्पार्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल डिस्कसिंग स्टाइल है एक। डिस्कसिंग स्टाइल का क्या मतलब होता है, मैं कंटेंट को, मैं उस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के साथ। सो दिस इज ऑल अबाउट प्री एक्टिव फेज। सेकेंड फेज इज इंटरैक्टिव फेज। इंटरैक्टिव फेज, इसका बेसिक मतलब क्या है, all those activities which are performed by a teacher after entering in a class। remember, जो हमारी प्री एक्टिव फेज है, प्री एक्टिव स्टेज है, उसमें जो है एक टीचर जो है फिक्स अप कर रहा है गोल्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट की हमने बात की थी, बट इंटरैक्टिव फेज में जो हमारा फोकस है वो है इंटरैक्शन के ऊपर। क्या होता है जब एक टीचर क्लासरूम में एंटर कर जाता है, व्हाट हैपेंस, इंटरैक्शन अकर्स बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर्स। जहां पर एक टीचर जो है प्रेजेंट करता है अपना नया कंटेंट, नया टॉपिक, नया लेक्चर, बाय लिंकिंग इट विद द प्रीवियस नॉलेज जो भी उसने इम्पार्ट की थी। इंटरैक्टिव फेज में वो इंटरैक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है लर्नर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें जो है दो ऑपरेशंस हैं, टू ऑपरेशंस आर देयर अंडर दिस इंटरैक्टिव फेज। फर्स्ट जो है डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स है। सो लेट्स अंडरस्टैंड डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स का क्या मतलब है। डायग्नोसिस का क्या मतलब है, एनालाइज करना लर्नर्स को। आप अपने आप को इमेजिन करो, जब टीचर क्लासरूम में एंटर करता है तो क्या वो क्विकली क्लासरूम में एंटर करते ही पढ़ाना शुरू कर दे, नो। उससे क्या है, कोई भी उसका कनेक्शन नहीं बिल्टअप हुआ स्टूडेंट्स के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर क्या करता है, जब वो क्लासरूम में एंटर करता है, वो एक क्विकली अपने स्टूडेंट्स को देखता है। वो ये भी सेंस करता है कि क्या आज कोई नया स्टूडेंट तो नहीं आया क्लास में, पुराने कितने स्टूडेंट्स आए हैं, या जो मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं आते हैं, वो क्या आज लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। तो वो एनालाइज करता है सारे क्लासरूम के उस एनवायरनमेंट को। तो धीरे धीरे वो एक कनेक्शन भी बिल्डअप करने की कोशिश करता है एज अ टीचर। आई रिपीट, व्हेन अ टीचर एंटर्स द क्लासरूम, ही और शी ट्राइज टू एनालाइज द लर्नर्स। हाउ, वो एक कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करता है लर्नर्स के साथ। उससे क्या है, आपस में जब कनेक्शन बिल्डअप होगा तो लेटर ऑन जब टीचर ने उस लेक्चर को, उस कंटेंट को, उस टॉपिक को डिलीवर करना है, तो उसके लिए वो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है एज अ टीचर वो कुछ क्वेश्चंस पूछने लग जाए स्टूडेंट्स को। यस, दिस कैन बी वन वे। अ टीचर कैन आस्क क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन द प्रीवियस नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने आपको लास्ट लेक्चर में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग करवाया था, तो टीचर एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को डायग्नोस करने के लिए अ टीचर कैन स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि हाँ जी, आप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के ऊपर बताओ कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद हैं। रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग टॉपिक के अंदर ये पॉइंट्स कवर अप किए थे।
So this is all related to the point diagnosis of the learners. I hope you understand. Next जो है action and reactions. This is another operation which comes under interactive phase, right? So action and reaction में क्या होगा? जो हमारा ये फेज है दैट इज इंटरैक्टिव फेज, इंटरैक्शन हो रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है. कम्युनिकेशन जो है प्रोसेस इज गोइंग ऑन विच इज अ टू वे प्रोसेस बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर्स और स्टूडेंट्स, राइट? सो कम्युनिकेशन होने की वजह से टीचर को ये पता चलता है कि जो लर्नर्स हैं उनको कौन से पॉइंट्स जो हैं समझ आ रहे हैं क्लासरूम में, राइट? सो एज अ टीचर हम स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम उनका रिस्पॉन्स ले सकते हैं, उनसे फीडबैक ले सकते हैं. आई कैन लुक ऑन टू देयर फेस एक्सप्रेशंस, टू देयर आई एक्सप्रेशन कि स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. व्हेन अ टीचर इज प्रेजेंटिंग द टॉपिक इन द क्लासरूम, वहाँ पर हमें पता चलता है by studying their actions and reactions whether they are able to understand the topic or not, right? So this is all about interactive phase. Interactive phase means what all activities are performed by a teacher after entering in a class. Now the last, that is the third phase of teaching, is post-active phase. This phase concerns with the evaluation of activities. That means that as a teacher, we have to check that how far the teacher has been successful in achieving the objectives and bringing out the desired behavioral changes in the learners. जो जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने अपना लेक्चर जो है, टीचर ने अपना लेक्चर डिलीवर किया था, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो रहे हैं, क्या लर्नर्स में डिजायर्ड जो चेंजेस हैं वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, राइट? सो अ टीचर हैज़ टू गेट दैट फीडबैक, हैज़ टू इवेलुएट दैट जो उसने स्ट्रैटेजीज, जो उसने टेक्निक्स, मेथडोलॉजी क्लासरूम में यूज़ की थी, using all that whether there is a change in the students or not, right? So a teacher can conduct some tests or quizzes to evaluate the performance, the behavioral changes in the students, and based upon all this हम अपने लेक्चर को, अपने कंटेंट को, अपने क्लासरूम टीचिंग की अप्रोच को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टाइम, राइट? बिकॉज हमें यही टॉपिक को नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी टीच कराना है. सो अंडर पोस्ट एक्टिव फेज, if we are evaluating, if a teacher is evaluating all the activities, then definitely next time improvement hoga, modification hoga in the concept delivery in the classroom. Now this is a UGC net question. You can see over here. Which of the following operations comes under the pre-active phase? आपने क्वेश्चन को वहां पर ध्यान से पढ़ना है. Pre-active phase of teaching according to Philip W. Jackson. So this is a latest question of UGC NET exam 2022. So options were diagnosis of the learners, decision about the strategies, actions and reactions, selecting appropriate testing devices. Now if you are fully prepared on this topic, that is phases of teaching, you will be able to attempt this question very nicely, right? So according to pre-active phase, one of the operations is decision about the strategies, as we have already discussed, right? But अगर if you are not prepared on the topic, then उस वक्त आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करें. प्री एक्टिव, प्री एक्टिव का क्या मतलब है? बिफोर. तो बिफोर, प्रायर टीचिंग, डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर, क्या हम पहले ही लर्नर्स का डायग्नोस एनालिसिस कर सकते हैं? क्या हम एक्शंस एंड रिएक्शंस, क्या हम पहले ही ये स्टडी कर सकते हैं रिएक्शंस किसी चीज़ का? सेलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस, क्या हम appropriate testing devices को select कर सकते हैं? No. What we can do is we can take decision about the strategies that are to be used in teaching. So this way also you can extract the answer. Now further, now if you are fully prepared on the content of the topic, that is phases of teaching, you can answer all the questions very correctly. So let's prepare this topic again, right?
Here only, finish it up here only, right? So teaching here, phases of teaching में stage 1, it is pre-active stage, stage 2 interactive stage, stage 3 post-active stage. UGC नेट में अब next time आपको match the following question आ सकता है based upon this topic. How? On left side they can write down pre-active stage, interactive stage, post-active stage. On the right side they will write down 3 of the points from here. So you should know that pre-active stage के अंदर कौन से 2 operations आते हैं? Fixing up goals and content, decision about strategies. Interactive stage, remember interaction हो रही है वहाँ पर एंटर कर गया है टीचर क्लासरूम में, तो डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर्स, एक्शंस एंड रिएक्शंस. पोस्ट एक्टिव स्टेज, एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस, फीडबैक एंड टेस्टिंग. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. आई होप यू हैव लर्नड फ्रॉम दिस टॉपिक कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर. So all the very best for your preparation to crack UGC NET exam. In case of any queries related to UGC NET exam or related to Oxford NTA UGC NET paper 1 topic wise previous year solved papers book, you can WhatsApp me at this number. And जो students interested हैं Oxford की paper 1 book buy करने में, I again repeat, डिस्क्रिप्शन में मैंने अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट का लिंक दिया हुआ है. यू कैन बाय दिस बुक डायरेक्टली फ्रॉम अमेजोन और फ्लिपकार्ट एंड मेक योर प्रिपरेशन quick and easy using this book. So all the best. Thank you for watching this video.